किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? मान लो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए 1 दिन चलती है। प्रथम स्थिति, 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। चालीस दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र जाने के बाद शेष सैनिक बराबर 120 ऋण 40 बराबर 80। 80 सैनिकों के लिए बचे हुए दिन 60 ऋण 40 बराबर 20 दिन के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त था। बचे हुए दिन बराबर 60 दिन चलना था, 40 दिन बाद बचे हुए दिन 20 दिन। यदि सैनिक अन्यत्र के लिए शेष खाद्य सामग्री 20 दिन चलता। चूँकि सैनिकों की संख्या कम होने से खाद्य सामग्री अधिक दिन चलेगा और सैनिकों की संख्या अधिक होने से खाद्य सामग्री कम दिन चलेगा, अतः सैनिकों की संख्या और दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। सैनिकों की संख्या अनुपात सैनिकों की संख्या समानुपात दिनों की संख्या अनुपात दिनों की संख्या। 120 सैनिकों के लिए 20 दिन चलता, तो 20 दिन यहाँ लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है इसलिए। अगर समानुपात का संबंध होता तो यहाँ लिखते हैं 20 को, इसके संगत संख्या यहाँ लिखते हैं समानुपात में, और व्युत्क्रमानुपात में इसके संगत की संख्या यहाँ लिखते हैं। अब बचे हुए सैनिक 80 सैनिक हैं, इनके लिए 1 दिन चलता है, 1 दिन चलती है। भिन्न ग्रुप लिखने पर 120/80 बराबर 100/20, 80x बराबर 120 × 20 या x बराबर 120 × 20/80। 0 0 कट गया, 4 × 12 30, x बराबर 30। उत्तर 30 दिन। यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं तो बताइए एक मकड़ी एक जाल कितने दिन लगेगी? क्योंकि 11 मकड़ियाँ 11 जालें 11 दिन बनाती हैं, इसलिए इतनी ही मकड़ियाँ एक जाल कितने दिन बनाएंगे? 11/11 बराबर 1 दिन में बनाएंगे। माना एक मकड़ी एक जाल 1 दिन में बनाती है,
हम दोनों स्थितियों में जाल की संख्या स्थिर करेंगे। एक जाल लेंगे दोनों स्थिति में। जाल की संख्या स्थिर होने पर मकड़ियों की संख्या बढ़ाने से कम दिन में बनेंगी और मकड़ियों की संख्या कम करने से अधिक दिन में एक जाल बनती है। इसलिए दोनों में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। किन दोनों में व्युत्क्रमण का संबंध है? मकड़ियों की संख्या और दिनों की संख्या में। मकड़ियों की संख्या अनुपात मकड़ियों की संख्या समानुपात दिनों की संख्या अनुपात दिनों की संख्या। 11 मकड़ी एक दिन में जाल बनाती हैं। मकड़ियों की संख्या 11 होने से दिनों की संख्या 1 होती है। व्युत्क्रमानुपातिक है, इसलिए इससे संबंधित संख्या को यहाँ लिखेंगे। अगर समानुपाती होता तो इससे संबंधित संख्या को यहाँ लिखते। एक मकड़ी एक दिन में बनाती है, यह माना गया है। भिन्न एक रूप में लिखने पर 11/1 बराबर 1/1 या x बराबर 11। उत्तर 11 दिन। दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों नल 6 घंटे में एक टंकी भरते हैं। तो 1 घंटे में 1/6 टंकी भरेंगे दोनों नल। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है, पहला नल को टंकी पूरा भरने में 10 घंटे लगता है, 10 घंटे में एक टंकी भरता है, तो 1 घंटे में 1/10 टंकी भरेगा। पहला नल 10 घंटे में एक टंकी भरता है, इसलिए 1 घंटे में 1/10 टंकी भरेगा। दूसरा नल 1 घंटे में 1/6 ऋण 1/10। जब दोनों खोलते हैं एक साथ तो 1/6 टंकी भरता है 1 घंटे में, तो वही 1 घंटे में पहला नल 1/10 टंकी भरता है, तो दूसरा नल 1/6 ऋण 1/10 टंकी भरेगा। लघुत्तम ले लिया 30, 6 पंच 30, 5 एकम 5 ऋण 10 33 बराबर 2/30 बराबर 1/15 टंकी, जबकि 1/15 टंकी भरता है 1 घंटे में दूसरा नल, इसलिए एक टंकी पूरा टंकी मतलब एक टंकी भरेगा। इसको पलटा देते हैं क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध में इसको पलटा देते हैं। 15 घंटे में। उत्तर दूसरा नल टंकी को 15 घंटे में भरेगा।